कब है शीतला अष्टमी, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, और साथ ही शीतला अष्टमी की कथा और क्यों हुई माता गधे पर सवार, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, सनातन धर्म में बसौड़ा या शीतला अष्टमी के दिन स्वच्छता और आरोग्यता की देवी मां शीतला की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि के साथ होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवसर पर पूजा और व्रत करने से चेचक, चर्म रोग जैसे सभी रोग से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का विशेष महत्व है। हर साल बासौड़ा या शीतला सप्तमी का पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को बास मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस पर्व का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार देवी शीतला को मां दुर्गा और मां पार्वती का अवतार माना गया है और इन्हें रोगों के उपचार की शक्ति प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना उचित नहीं होता है। ये सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से ओली और शीतला माता प्रसन्न होती हैं। शीतला माता के आशीर्वाद से दाहज्वर, पीठज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, शीतला की फुंसियां, शीतला जनित दोष और नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे जल से स्नान करते हैं और इसके बाद शीतला माता के मंदिर में और घरों में देवी को ठंडा जल अर्पित करके उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। श्रीफल अर्पित करते हैं और एक दिन पहले पानी में भिगोई हुई चने की दाल चढ़ाते हैं। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगता है, इसलिए भोजन एक दिन पहले हलवा, पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, पोए, रबड़ी आदि बनाकर रख लिया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीजों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ही करते हैं। इसी वजह से इसे बसौड़ा भी कहा जाता है। शीतला सप्तमी की कथा सुनने के बाद महिलाएं घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्दी से हाथ के 5-5 छापे लगाती हैं और जो जल शीतला माता को अर्पित किया जाता है उसमें से थोड़ा सा बचाकर वापस घर लाते हैं और उसे पूरे घर में छिड़क देते हैं। इससे शीतला माता की कृपा बनी रहती है और रोगों से घर की सुरक्षा होती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। दोस्तों, इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को रात 8:08 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। एक थाली में एक दिन पहले बनाए गए पकवान जैसे मीठे चावल, पूरी, पोए, रबड़ी या खीर आदि रख लें। पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करें। माता शीतला को दीपक जलाएं। दोस्तों, कई जगहों पर माता शीतला को दीपक नहीं जलाया जाता और फिर उन्हें जल अर्पित करें। वहां से थोड़ा जल घर के लिए भी लाएं और घर आकर उसे छिड़क दें। माता शीतला को ये सभी चीजें अर्पित करें, फिर परिवार के सभी लोगों को रोली या हल्दी का टीका लगाएं। यदि पूजन सामग्री बच जाए तो गाय को अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, अब सुनते हैं माता शीतला की पवित्र कथा, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सभी कष्ट और रोग दूर होते हैं। इसी कथा से हम जानेंगे कि माता शीतला क्यों गधे पर ही विराजमान रहती हैं। शीतला अष्टमी बसौड़ा व्रत कथा आरंभ। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं
कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गई। और माता ने देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही यहाँ मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया और वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए, जिससे शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक दुखियारी कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, बेचारी के पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन माई से कहने लगी कि आ माँ, यहाँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करने लगी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। लेकिन तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू मुझसे डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चारभुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन बहुत ही खुश हो गई और सोचने लगी कि अब मैं गरीब अपनी माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में से आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और माता ने अपने एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर लिया और फिर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का अखंड सुहाग करना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी।
शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।